हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन ये होती है कि हम गॉस लॉ की हेल्प से इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ये है हमारे पास इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, और हम ये मान के चलेंगे कि हमने इस स्ट्रेट वायर को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इस स्ट्रेट वायर के कारण इस पॉइंट P पर, जो कि नॉर्मल डिस्टेंस r पर सिचुएटेड होगा फ्रॉम दिस स्ट्रेट वायर, इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही आज के इस वीडियो में हमें फाइंड आउट करना है। बट स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेसेस पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा, और वो गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पर सिलेंडर की फॉर्म में होगा, जो कि इस स्ट्रेट वायर के साथ कोएक्सियल होगा, और उस सिलेंडर की रेडियस होगी r। तो हम एक गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ करेंगे, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का होगा, जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r, और इस सिलेंडर की लेंथ हम एज्यूम कर लेंगे स्मॉल l। इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कंसिडर की जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप इसमें ये बना के आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider an infinitely long straight uniformly positively charged wire having linear charge density lambda। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। इनफिनिटली का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लेंथ जो है वो इनफिनाइट होगी। इसका मतलब ये है कि इस वायर की जो लेंथ होगी वो इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है r फ्रॉम दिस स्ट्रेट वायर, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब यहाँ पर ये है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इस स्ट्रेट वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ इस वायर के लिए है वो है लैम्डा। Let there be a point P situated at normal distance r from the rod at which electric field intensity is to be evaluated। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे, जो कि स्ट्रेट वायर से नॉर्मल डिस्टेंस r पर सिचुएटेड होगा, और इस P पॉइंट पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वही आज के इस वीडियो में हमें फाइंड आउट करनी है। इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ L कोएक्सियल विद द रॉड। तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ अप्लाई करके इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। इस पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो हमें एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस जो है वो कंसिडर करना होगा, और वो यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप का हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी रेडियस है r, और वो इस रॉड के साथ, इस वायर के साथ कोएक्सियल है, और इस सिलेंडर की लेंथ है l। The Gaussian surface S can be divided into 3 sections S1, S2, S3। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा ये वाला,
ये वाला, इसका ये वाला फेस, इसको हम नाम देंगे S1। दूसरा पार्ट होगा ये वाला फेस, इसको हम नाम देंगे S2। और तीसरा पार्ट होगा इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, जिसको हम नाम देंगे S3। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक कर चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इस पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। ये वाला सेक्शन था जिसको हमने नाम दिया था S1, ये वाला सेक्शन था जिसको हमने नाम दिया था S2, और ये कर्व्ड एरिया जो था इसका सिलेंडर का, उसको हमने नाम दिया था S3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सेक्शंस के ऊपर एक छोटा छोटा स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे, और यहां पर कर्व्ड सरफेस के ऊपर एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका एरिया होगा ds। यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका सरफेस एरिया होगा अगेन ds, और यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका सरफेस एरिया होगा अगेन ds। इस सरफेस एरिया का जो यूनिट वेक्टर होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसको हम n कैप से डिनोट करेंगे। इस सरफेस एरिया का, इस स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा n कैप, और इस सरफेस एरिया एलिमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, यहां पर इस तरह से आप शो करेंगे E वेक्टर, ये हमारा ds है। और यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल आल्सो बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ds ऑन ईच ऑफ द 3 सरफेसेस। तीनों सरफेसेस S1, S2, S3 के ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे जिसका सरफेस एरिया होगा ds। यहां पर कंसिडर किया सरफेस S1 पर, यहां पर कंसिडर किया सरफेस S2 पर, और यहां पर कंसिडर किया सरफेस S3 के ऊपर। तीनों एरिया एलिमेंट्स का सरफेस एरिया जो है वो हमने ds रखा है। द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ था लैम्डा, मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा। तो इतनी लेंथ में, यहां से लेके यहां तक लेंथ में, स्मॉल एल लेंथ में, मींस इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, वो होगा हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस दैट इज L। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एंटायर गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय। अब हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ हमें क्या कहता है? गॉस लॉ हमें ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस के थ्रू, जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। और चार्ज कितना एनक्लोज किया है गॉसियन सरफेस ने, वो है Q। तो Q की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा L बाय ε0। तो फाई ई का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस S, और S क्या है यहाँ पर? गॉसियन सरफेस, इक्वल टू लैम्डा L बाय ε0। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट्स होंगे हमारे पास, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए इधर। वो 3 पार्ट्स होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 इक्वल टू लैम्डा L बाय ε0। तो इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने तीनों सरफेसिस से S1, S2, S3 से हमें कितना कितना फ्लक्स मिलेगा उसमें हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा काम और रह गया है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब हम ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे। डॉट प्रोडक्ट को खोल के हम लिख सकते हैं E ds इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ds वेक्टर। तो ये है हमारे पास S1। तो S1 के लिए E वेक्टर एंड ds के यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहां पर आप लिखेंगे cos 90 प्लस सरफेस इंटीग्रल ओवर S2 E ds।
तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा S2 के लिए, S2 हमारे पास ये है, तो E वेक्टर एंड DS वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अगेन 90 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा cos 90 प्लस सरफेस इंटीग्रल S3, और इनके बीच में कितना एंगल होगा यहाँ पर वो हम देखेंगे। तो S3 के लिए जो E वेक्टर है एंड सरफेस एरिया के यूनिट वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा यहाँ पर 0 डिग्री, 0 इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, 0 प्लस E को हम बाहर ले लेते हैं, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन S3 और cos 0 होता है 1, तो अंदर रह जाएगा ds इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds जो है वो इतने से एरिया एलिमेंट का सरफेस एरिया है, तो ये एरिया एलिमेंट जो है वो कर्व सरफेस के ऊपर था, तो ऐसे ऐसे सभी ds को प्लस करके सभी एरिया एलिमेंट के सरफेस एरिया को ऐड करके हमें मिल जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और वो होता है हमारे पास 2 पाई RL। तो ये हमें देगा 2 पाई RL, that will be equal to curved surface area of cylinder equal to lambda L by epsilon नॉट, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली वेरी करती है विद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 के साथ। टिल देन टेक केयर।